जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। तंत्र विद्या होने पर मनुष्य पागलपन जैसा क्यों रहने लगता है? उसको सुध बुध नहीं रहती है, आत्महत्या करने की इच्छा होती है। जब उसको दुख प्राप्त होता है उसके शरीर को तो रोना आता है। और कई बार तंत्र विद्या नहीं भी होती है, परंतु फिर भी मनुष्य कहता है कि तंत्र हो गया और इल्जाम अपने परिवार वालों पे लगाता है। वो अपने अंदर नहीं झांक करके देखता कि हमने क्या गलती की, लक्ष्मी जी क्यों रूठ के चली गई, क्यों घर के अंदर बीमारियां आ गई, क्यों घर के अंदर प्रेत बाधा आ गई। इन सब के कारणों का उसको ज्ञान नहीं होता है और वो परेशान होता है। तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाता है, ओघड़ अघोरियों के चक्कर लगाता है, गुनिया लोगों के पास जाता है, पंडा पुजारी के पास जाता है, कुछ लोग भगत लोग के पास जाते हैं और उनसे अपना इलाज पूछते हैं। अरे पंडा पुजारी भगत भोपा, इनके पास जो आती जाती है वह सब प्रेत आत्माएं आती है। और जब प्रेत आत्मा शरीर में आकर के बात करेगी तो वह अच्छी आत्मा होती है, तो वो आपको ज्ञान दे सकती है कि तू ऐसा ऐसा कर ले, पर वो कर कुछ नहीं सकती। करना मनुष्य को ही पड़ेगा और मनुष्य ने वो करने का ज्ञान नहीं लिया है, कोई गुरु नहीं किया हुआ है। और जितनी भी प्रेत आत्माएं बताती है वो सब तंत्रात्मक चीज बताती है कि ये उतार के फेंक देना, ये चौराहे पर रख करके आ जाना, ये पुतली बना लेना। और कई बार तो हाथ खड़े कर देती कि ये काम हमारा नहीं, किसी अच्छे बड़े तांत्रिक को पकड़। तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो मनुष्य जब घर के अंदर गंदा खाना खाता है, मासिक धर्म से युक्त स्त्री के द्वारा बना हुआ खाना खाता है, तब उसका दिमाग खराब होने लगता है, उसकी घर की लक्ष्मी चली जाती है और वो पागलपन जैसा होने लगता है। और आज के जमाने में जितने भी मनुष्य हैं परेशान, विशेष तौर से लक्ष्मी जी की तरफ से परेशान है, कंगाल हो गए हैं, जिनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, जो अपनी पुरानी बाप दादाओं की जमीनों को बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके यहां लक्ष्मी जी नहीं बच रही है। उनके बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है, उनके बच्चों के ऊपर प्रेत बाधा लग रही है, क्योंकि उनने वो मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ खाना खाया। गंदी लग जाती है, और जब गंदी लग जाती है तो घर के अंदर कोई भी सात्विक शक्ति नहीं आ सकती, चाहे कितनी ही पूजा कर लो। और जितने भी आप पूजा पाठ करोगे वो सब पानी की तरह बह जाती है, आपकी पूजा लगती ही नहीं, चाहे कितने ही अनुष्ठान करा लो, जब तक कि शरीर से गंदी नामक चीज नहीं निकाली जाए। और कभी कभी गंदी चीज खिला भी जाती है, जिसको खिलाई पिलाई बोलते हैं। दोनों का असर एक जैसा होता है कि मनुष्य आत्महत्या करने की सोचता है, बच्चों का विवाह नहीं होता है, बच्चे का काम होते होते बिगड़ जाता है, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, परंतु उसके लिए सर्विस नहीं लगती, पैसे नहीं कमा पाते हैं। और मनुष्य सिर पकड़ के बैठा रहता है कि हाय मेरे भाग्य में ऐसा था क्या। तो भाग्य तो आपकी धर्म पत्नी ने आपका भाग्य काटा,
और आपने वो खाना खा करके भाग्य काटने में मदद की और बच्चे के भविष्य को चौपट करने में आप दोनों पति पत्नी ने मिलकर के घट्टी की तरह उसको रौंद दिया। जब तक आपके शरीर से और आपके घर से वो गंदी नामक चीज नहीं निकल सकती जो आपने 20 साल 10 साल 15 साल अपनी स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाया, जिससे आपका शरीर बन गया, खून बन गया, मस्तिष्क के विचार बन गए। अब आप जिस जगह भी हाथ में काम डालोगे वहां पे आपको असफलता मिलना है। फिर आप कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया, मेरी लक्ष्मी जी बांध दी। अरे लक्ष्मी जी बांधी नहीं जाती, वो तो चंचला है, घूमती रहती है। जहां वो शुद्धता स्वच्छता पवित्रता होगी, जहां सुगंध मिलेगी उसको, वहीं पर ही रहने लगती है, और जहां बदबू मिलती है वहां घर छोड़ के चली जाती है। और कुछ जगह शुद्धता स्वच्छता पवित्रता मेंटेन होने के बावजूद भी यदि किसी अपने शत्रु के द्वारा, परिवार के किसी सदस्य के द्वारा, किसी पड़ोसी के द्वारा, कोई जलने वाले के द्वारा आपके ऊपर गंदगी भेज दी जाती है, जिसको आसो मेहरानी बोला जाता है, आसो मेहतरानी भी बोला जाता है, कुछ लोग उसको माता मदानी भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको चोगाने वाली मां भी बोलते हैं। ये ऐसी शक्ति है जो जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो इसको निकलवाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा। छोटे मोटे गुनिया लोग, छोटे मोटे पंडा पुजारी, ये उसके काम में हाथ नहीं डालते हैं। इसीलिए घर के अंदर शुद्धता स्वच्छता पवित्रता मेंटेन करो, अन्यथा आपका घर बर्बाद अवश्य होना है। और फिर उसका कोई इलाज नहीं होगा सिवा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बिकने के, और वो भी पैसा बर्बाद होने के बाद सिर्फ आत्महत्या। एक ही सॉल्यूशन होता है उसमें, या फिर एक्सीडेंट में मौत। जब गंदगी लग जाती है तो शरीर में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, डरावने डरावने सपने आने लगते हैं, कोई स्त्री सपने में नजर आती है, कभी कभी कानों में कोई गंदी आवाज भी आने लगती है, भोजन करते समय गंदी स्मेल अचानक आ जाती है, शरीर में जलन होने लगती है, एड़ियों में विशेष तौर से जलन होने लगती है। और कई बार घर के अंदर यदि जवान लड़की है तो उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है, या फिर वो 15-15 दिन तक मासिक धर्म से रहती है। तो आप ये सिम्टम समझ लो तो मान के चलो घर के अंदर गंदी नामक चीज आ चुकी है। यदि आपने जल्दी इसका इलाज नहीं कराया तो घर बर्बाद होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे, और उसका खामियाजा आपके बच्चे भी और आप स्वयं भुगतोगे। और गलती किसने की? वो विवाह होने के बाद जो स्त्री आई उसने जो गंदा खाना खिला दिया, आपकी परमिशन से खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया और पति को भी खिलाया, तो पूरा घर इस तरीके से तहस नहस हो जाता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। और नहीं मानते हो तो चाहे जितनी पूजा करा लो, चाहे जितने गुनिया के वहां चले जाओ, चाहे जितने पंडा पुजारी के पास चले जाओ, चाहे जितने भगत के यहां जाकर के कुछ भी करा लो, कुछ नहीं हो सकता। कि जब तक चोगान वाली मां के वहां या माता मसानी के वहां जाकर के पूजन अर्चन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऋणी भी हो जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी। हो सकता है कभी कभी आपको उनके साथ में मसान भी चलता है, तो मसान भी आ जाता है साथ में, तो आपको मरगट मसान नजर आने लगेगा रात को सपने में। जलाली वीर चलते हैं उनके साथ में।
घाट के घटिया चलते हैं, मरघट के मसान चलते हैं, तो जब वो आ जाती है तो घर तबाह हो जाता है। और अभी भी यदि आप नहीं समझे हो और आपके घर के अंदर मासिक धर्म होते हुए यदि आपके घर में खाना बनता है, तो अब मान करके चलो आपका घर धीरे धीरे धंसने वाला है, यानी परिवार समाप्त होने वाला है। हो सकता है अभी आपको महसूस नहीं हो रहा हो, परंतु आगे जाके अवश्य महसूस होगा। तब याद आएगी कि हमें किसी की आवाज सुनाई दी थी। अभी भी समय है, सुधर सकते हो तो सुधर जाओ और मासिक धर्म की अवस्था रहते हुए खाना पीना बनाना बंद कर दो। इस संबंध में यदि आपको कोई किताब चाहिए तो हम वो किताब आपको निःशुल्क केवल 100 रुपए में डिस्पैच चार्जेस में आपको प्रदान करेंगे। आप वो किताब का ऑर्डर हमारे पास भेज सकते हैं केवल व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 7649862712 9713271212 ये 3 नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप करें। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर उसमें डालें और 100 रुपए बैंक में जमा कर रसीद की फोटोकॉपी भेज दें, ताकि आपको वो किताब भेजी जा सके। कोई समय सीमा नहीं है, जब चाहें तब आप वो किताब हमसे केवल 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी श्रीवाहिनी क्लेश नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।